इसलिए जीवन को भगवान ने सेवा में, परोपकार में लगाइए, जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपने संसार में आकर के पापाचार, अनाचार, दुराचार के द्वारा अधर्म कमाया ना, तो नरकों की प्राप्ति होती है। हे राजन, 24 प्रकार के नरक हुए हैं, हुए तो 28 हैं, लेकिन विशेषतः जो प्रमुख हैं वो 24 नरक हुए हैं। तामिस्त्रयंधतामिस्त्र रौरौ महारौरौ कुंभिपाक कालसूत्र अतिपयवन शूकर मुखंधकोप क्रमिभोजन। राजन, इतना दंड मिलता है वहां। बैतरणी नदी है जो जीवों को मार करके खाते हैं, कड़ाही में तल करके। यहां तो उसके साथ में उन्होंने जो अनुचित कार्य किया, उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है, यमदूत उसको पकड़ करके टुकड़े टुकड़े करके कड़ाही में बड़े की तरह उसको तलते हैं। उसको वहां केवल पीड़ा होती है, वेदना होती है, मृत्यु नहीं होती है, केवल भोगता है वो कर्मों का फल। जो किसी का धन ले लेता है, वापस नहीं करता है, वहां पहले से गए हुए जीव धन की मांग करते हैं कि भैया तुमने हमारा धन लिया था, चलो वापस लाओ, हमने तुम्हें पहचान लिया है। उसके पास में तो कुछ देने के लिए होता नहीं है, उसके शरीर के मांस को ही काट करके यमदूत दूसरे व्यक्ति को देते हैं। और क्या, पर पुरुष का संग करने से, पर स्त्री का संग करने से गर्म लोहे के स्त्री और पुरुष वहां पहले से तैयार रहते हैं और उस प्राणी को उसमें चिपका दिया जाता है, शरीर जलने लगता है, केवल वो कष्ट होता है, पीड़ा होती है। उसके बाद भी दंड देने के लिए बैतरणी नदी पड़ी हुई है, उस बैतरणी नदी में उसको डाल देते हैं। कोई जल की नदी नहीं है, खून मवाद से भरी हुई वो नदी है। हड्डियों के ढांचों के तट बने हुए हैं, जैसे नदियों में पत्थर के तट होते हैं स्नान करने के लिए, वैसे उस बैतरणी नदी में हड्डियों के तट बने हुए हैं। जिसने संसार में वितरण नहीं किया, ना वितरति शाह बैतरणी, क्या वितरण नहीं किया? न भगवान का नाम, न दान, न सेवा, न परोपकार, न सत्कर्म, किसी भी प्रकार से संसार में न उसने अन्न का न जल का कभी वितरण ही नहीं किया, बांटा ही नहीं। वही तो जाकर के बैतरणी में पड़ता है।